अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद कामरान और आज जो हम थियरी पढ़ने जा रहे हैं वो है फंक्शनल थियरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन बाय डेविस एंड मूर। ठीक है। अच्छा, डेविस एंड मूर इन दोनों का कहना है कि इनइक्वालिटीज़ हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं और ये ज़रूरी भी है। मतलब इनइक्वालिटी सोसाइटी में होनी भी चाहिए। वो कैसे, वो हम इस लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रैटिफिकेशन को, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। ये वर्ड हम अक्सर सुनते आते हैं और ये कंसेप्ट ज़्यादातर जो सोशोलॉजिस्ट होते हैं, बीइंग अ सोशोलॉजी स्टूडेंट, हम कई बार इसको सुनते हैं। अब स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? Stratification is basically a type of social inequality in which different groups are ranked in hierarchy. For example, class system, for example, caste system. ठीक है। तो social stratification क्या हो गया? Social inequality है। ठीक है। जैसे लोगों को, different groups को जो है वो रैंक्ड किया गया है। ठीक है। कुछ यू इनइक्वालिटीज हैं, जैसे सोशल लैडर, सीढ़ी नहीं होती, लैडर सीढ़ी को बोलते हैं। मतलब सबसे पहले अपर क्लास, फिर इसके नीचे मिडिल क्लास, फिर इसके नीचे लोअर क्लास। तो इसी तरह इनइक्वालिटीज। सही है ना। हम कहते हैं फंक्शनलिस्ट थियरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, फंक्शनलिज्म या फंक्शनल या फंक्शनलिस्ट। अच्छा, जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है ये हम स्टार्ट के चैप्टर में सोशियोलॉजी में हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जो तमाम ऑर्गन्स होते हैं मुआशरे के, ठीक है, जैसे इमाइल डरहाइम कहता है, तो तमाम ऑर्गन्स जो मुआशरे के होते हैं, ठीक है, वो फंक्शनल हैं इन ऑर्डर टू कीप द ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, इन ऑर्डर टू कीप सोसाइटी स्टेबल, मुआशरे को स्टेबल रखते हैं। कुछ यूँ ये फंक्शनल भी है। ठीक है। जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, रोल्स, ये इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ये सारा कुछ, ये कुल मिला के जो है वो सोसाइटी को स्टेबल रखते हैं। दे आर फंक्शनल, दे आर प्लेइंग इन ऑर्डर टू कीप द सोसाइटी स्टेबल। तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है ये भी एक फंक्शनलिस्ट प्री रिक्विजिट है। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक मैकेनिज्म है जो कि मुआशरे के ऑर्डर को एक तरह से मेंटेन रखता है। फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर है, नर्सेस है, स्वीपर है। ठीक है ना। अगर सोसाइटी में ये रोल्स नहीं रहेंगे तो सोसाइटी कैसे चलेगी? ठीक है। सो ऑल रोल्स मस्ट बी फुलफिल्ड। ठीक है। तो फिर यहां पे रोल एलोकेशन कैसे हो? अब रोल एलोकेशन को समझते हैं कि ये यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट करती है और कैसे होगी। ऐसे तो नहीं है ना कि एक लड़का है 10th ग्रेड का, वो आया और डॉक्टर की कुर्सी पे बैठ गया और कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ। ऐसे तो नहीं है ना। ठीक है। तो रोल एलोकेशन जो है दैट वुड बी द इफेक्टिव रोल एलोकेशन, इफेक्टिव रोल एलोकेशन। बात समझ आ रही है ना। इफेक्टिव रोल एलोकेशन मीन्स, मतलब एक बंदा जो है वो डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है तो जरूर उन्होंने एमबीबीएस की होगी, स्पेशलाइजेशन की होगी, हार्ट में, किडनी में, किसी में भी। ठीक है। और उन्होंने ये स्किल्स जो है वो सीखे होंगे। सो दैट्स व्हाई ही इज बिकम अ डॉक्टर एंड ही इज नाउ sitting on the doctor's chair, and he gained this position on the basis of his skills, on the basis of his knowledge. बात समझ आ रही है ना।
अब लोग हैं, लोगों को मोटिवेशन भी चाहिए। कौन लोग? ये जो लोग डॉक्टर, स्वीपर वगैरह वगैरह, उनको मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, कि वो सही तरीके से अपना रोल जो है वो प्ले करें। तो उनके लिए मोटिवेशन क्या है? ठीक है, वो है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब कैसे? सैलरी, उनको सैलरी मिलती है, ठीक है। अब डॉक्टर और नर्स की सैलरी कंपेयर करें तो डॉक्टर की सैलरी फॉर एग्जांपल 1 लाख है, तो नर्स की सैलरी 30,000 होगी, कुछ इसी तरह। बात समझ आ रही है? अब एक मैनेजर है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो उसकी सैलरी ज्यादा है, उनके मरागात ज्यादा है, उनके पास पावर ज्यादा है, ठीक है। ये इस वजह से कि उनका जो पोजीशन है वो ऐसा है कि उनके बगैर पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बिगाड़ पैदा हो सकता। तो सो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन उनको ये चीजें दी गई। वो द मोटिवेशन क्या है? वो एक मैनेजर है, वो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है। उनका पोजीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके हिसाब से उनकी सैलरी भी उतनी ज्यादा है और उनके पास मरगात भी उतने ही ज्यादा है। ही हैज द स्किल्स टू कंट्रोल टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यही कुछ ख्याल डेविस और मोर का भी है, सही है ना। 1945 में सोशियोलॉजिस्ट विल्बर्ट मूर एंड किंग्सले डेविस ने डेविस मूर थीसिस पब्लिश की, ठीक है। क्या पब्लिश किया? डेविस मूर थीसिस, ठीक है ना। मैं लिखता हूं यहां पे, यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं डेविस मूर थीसिस। उन्होंने 1945 में ये थीसिस जो है वो पब्लिश की, ठीक है। और उन्होंने उसमें ये आर्गुमेंट पेश किया कि जितना एक रोल का फंक्शनल इंपॉर्टेंस ज्यादा हो, तो उन्होंने उसमें लिखा कि जितना एक रोल का फंक्शनल इंपॉर्टेंस ज्यादा हो उतना उनको रिवॉर्ड भी जो है मिलने चाहिए। बात समझ आ रही है? According to them, income inequality is both expected and obligatory. जरूरी है in our society. Highly paid people attain the higher level of education, the higher skills, ठीक है, and knowledge, enabling them to complete the essential tasks more competently than others. ठीक है। तो जो डॉक्टर है तो उनके पास स्किल बहुत ज्यादा है। अब आपको पता होगा जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं उनकी सैलरी भी उतनी ज्यादा होती है और जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं उनकी सैलरी भी उतनी कम होती है। समझ आ रही है ना? तो कुछ इस तरह उनका ख्याल था कि यार सोसाइटी जो है वो प्रोडक्टिव होती है जहां पे मेरिटोक्रेसी हो, मतलब मेरिट बेस पे हो, या हम कह सकते हैं कि जिस बंदे के पास स्किल ज्यादा हो उनको प्रमोट करना, उनको मोटिवेट करना। जैसे किसी बंदे के पास जो है वो नॉलेज ज्यादा हो, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स लोगों को जो है वो मोटिवेट करना चाहिए। और दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी शुड बी मेंटेन, और ऐसी इनइक्वालिटी ही मुआशरे में रहनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आता है। हमारे पास हमारे मुआशरे में इवन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़ है। मिसाल के तौर पर जो है कुछ लोग बिगन हाउस से पढ़े हैं, तो कुछ लोग जो है वो बहुत लोअर लेवल स्कूल पे जो है वो लोकल स्कूल्स में पढ़े हैं। सो उनके नॉलेज को और इनके नॉलेज को हम कंपेयर करें तो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो ऑब्वियसली उनको जो है वो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा उनके पास मोटिवेशन होती है, उनके पास नॉलेज होता है, स्किल होता है, एज कम्पेयर टू दोज चिल्ड्रन हु जो है वो
who got educated from the local schools. So ये फिर इस उनके लिए मतलब ये यहाँ से जो inequality start है, so these inequalities इनके साथ क्या करें? ठीक है, ये तो मार्शल को अनस्टेबल बना देता है। ठीक है, यहाँ तो मतलब कि एजुकेशन में इंसान को जो है वो अपने हकूक राइट्स नहीं मिलते। मतलब यहाँ पे एजुकेशन कुछ इस तरह है, लोअर लेवल का है, मतलब यहाँ पे पढ़ाई से नहीं है, यहाँ पे वो नॉलेज जो है वो उनको नहीं दिया जाता जैसे नॉलेज उनको दिया जाता है। सो दिस ग्रेट इनइक्वालिटी। फिर जाहिर बात है कि उनको बड़े बड़े पोजीशंस मिलेंगे आगे और उनको छोटे पोजीशन मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पास उतना अवेयरनेस नहीं है, उतना नॉलेज नहीं, उनका माइंड इतना ब्रॉड नहीं है, क्योंकि उसकी सोशलाइजेशन इसी छोटे लेवल पे हुई है और उनकी सोशलाइजेशन बड़े लेवल पे हुई है। सो इट्स काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म वो द मोर in-depth hypothesis or more in-depth theory of stratification. Right. So मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।